हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ETP3 एग्जाम टाइम प्रैक्टिस, यानी कि ETP3। ये हमारा तीसरा सेशन है, तीसरा वीडियो है ETP पे। हमने इसके पहले 2 वीडियो कर लिए हैं ऑलरेडी और आपका रिस्पांस बहुत ही धमाकेदार आया है, बहुत ही अच्छा आया है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा। मेरा फोकस ये रहेगा कि आप जहां पे गलती करते हो एग्जाम में उस चीज को बताऊं, छोटे छोटे ट्रिक से आपका टाइम बचाऊं। तो वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। आपके जो डाउट्स होते हैं, जो आपके कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस होते हैं, उन सबको मैं इंक्लूड करते हुए चलता हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं पता है कि द्रोण स्कूल का ऐप है, जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि द्रोण स्कूल का ऐप जो है, जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता रहा हूं कि द्रोण स्कूल का ऐप ये जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, द्रोण स्कूल करके, ठीक है। इसको आप वहां से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे नवोदय स्कूल की और सैनिक स्कूल की दोनों की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाती है, सारी चीजें अवेलेबल है इस पे। तो इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले तो भाई मैं ये रिमाइंड करा दूं कि जो ETP1 में, यानी कि एग्जाम टाइम प्रैक्टिस 1 में जो मैंने ये कराया था, ये टेबल बनवाया था आपसे, क्या मुझे बताओ बेटा कि ये टेबल तुम्हें याद है? ये पूरा टेबल रट लियो हो ना तुम? ये बहुत जरूरी है, परसेंटेज वाले में बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ही कुछ और टेबल्स नहीं, मतलब कुछ और परसेंटेज आप रट लो। जैसे कि 1/2 का आपने कर लिया, ठीक है। अभी क्या कर लो, अभी आप एक काम करो ना, 2/3 का कर लो, 2/3 का कर लो, 3/4 का कर लो और 4/5 का कर लो, ठीक है। 4/5 का कर लो, रुक जाओ, हाँ। तो 4/5। अब देखो 2/3 का मतलब क्या? 2/3 का मतलब बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा 66 सही 2/3%, ठीक है। और 3/4 का मतलब क्या? 3/4 का मतलब हो जाएगा ये 75%, करेक्ट है क्या? यस। 4/5 का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80%, है ना, 80%। तो ये चीजें रख लो आप। 66 सही 2/3%, 2/3 का, ठीक है। 1/2 का देखो ऐसे, 1/2, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, इन सब का रख लो तो आपका काम बन जाएगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन से। आज के भी क्वेश्चन धमाकेदार होंगे भैया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य को 25% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? If the price of an article is increased by 25%, then decreased by 25%, then find the total increase or decrease in the price of the article। देखो कह रहा है कि कोई वस्तु मान लो पहले 100 रुपए में मिलती थी, तो अभी उसका प्राइस 25% बढ़ा करके कर दिया गया 125 रुपए। पहले देखो 2 तरीका बताऊंगा, समझना, बड़े ध्यान से समझना बेटा। मान लो कह रहा है कि 25%, मान लो कि 100 रुपए में कोई चीज मिलती थी, कितने में? 100 रुपए में। अभी हमने इसको बढ़ा करके कर दिया 125। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आप कह सकते हो कि इसमें 25% की वृद्धि हुई है? 25%, 100% से 125 हो गया, ठीक है। तो 125, 100 रुपए में जो चीज मिलती थी वो अब 125 में मिल रही है, तो 25% हमने बढ़ा दिया, राइट। अभी देखो, अब हम क्या कर रहे हैं ना, बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये सोचते हैं भैया 25% हमने बढ़ा दिया, फिर 25% घटा दिया। तो जनरली अगर ऐसे सोचिए तो भाई ठीक है, 25 बढ़ाया 25 घटाया, 0 आना चाहिए, मतलब ना घटा ना बढ़ा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समझो कि हमने बढ़ाया 100 रुपए पे 25% बढ़ाया, अभी हमारा दाम हो गया 125 रुपए, है ना। अब इस 125 रुपए पे अपन घटा रहे हैं, अपन अभी 100 रुपए पे नहीं घटा रहे हैं। अब तो हमारा नया वाला दाम तो 125 हो गया है, तो 125 में से 25% घटा रहे हैं। अब हम इसको मान लेंगे 100%। कितना बेटा? देखो 100%। हम जानते हैं कि वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कई बार मैं बता चुका हूं। तो 100% में से अगर हम 25% घटा दे रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 75% मेरे पास बचा हुआ है ना? 75% मेरे पास बचा हुआ है। अच्छा जी, 75% बचा हुआ है। लो, तो अगर 125 का मैं 75% निकालूं, 75% निकालूं, 75% निकालूं, तो यही तो आएगा 125। 75% निकालना है तो 75/100। क्लियर है बात? चलो, तो ये 75% आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इतना अभी ये दाम हो गया। पहले दाम था एकदम इनिशियल में 100 रुपया, अभी हो गया इतना। तो कितने का अंतर आया? जरा देखो, मैं घटा रहा हूं इसको। एक काम करते हैं ना, पहले इसको काट पीट लेते हैं। तो 25 थी 75 और ये 25 चौके 100, और अगर इससे तुम भाग दोगे तो 12 3 36, 5 3 15, 375/4, 375/4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 93.75 आ जाएगा, ठीक है। 93.75।
तो अभी 93.75 आ गया। बात ध्यान से समझना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना भाई, कमाल का, मजा ही आ जाएगा, समझो। तो अभी देखो 93.75 आ गया, पहले था 100 रुपए, कमी कितने की हो गई, यहां से सीधा यहां पे आओ, कमी कितने की हो गई, क्या मैं कह सकता हूं कि 6.25 रुपीज की कमी हो गई। ठीक है गुरुजी, बात तो समझ में आ रही है। 6.2 रुपीज किसमें हुई, 6.2 रुपीज की कमी हुई, कितने रुपए में, पहले कितना था 100, फिर बटे 100 रख देंगे और इंटू 100 कर देंगे, परसेंट निकालने के लिए हमेशा करते हैं। तो इंटू 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो जब इंटू 100 करेंगे तो 100 से 100 तुम तो गए, बचा कितना 6.25%। क्या बात क्लियर है, 6.25%, यानी 6.25% की कमी आ गई। पहले देखो 100 रुपए था, अभी 93.75 है, तो कम हो गया ना, तो अभी 6.25% की अपने पास कमी आ गई। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गई, मतलब माइंड एकदम क्लियर है ना। देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले 100 रुपए अपने पास था, 25% बढ़ा है, 125 रुपया हो गया। ठीक है, अभी 25% घटा रहे हैं, तो इसका 25% घटा रहे हैं, 100% में से 25% हमने घटा दिया तो 75%, तो 25% घटा दिया तो हमारे पास 75% बचा हुआ है। इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो ये आ गया। अब फाइनल प्राइस हमारा ये हो गया, सबसे शुरू वाला प्राइस ये था, तो पहले से अगर तुलना करें, जो सबसे एकदम शुरू वाला प्राइस था उससे तुलना करें, तो उससे उसकी तुलना में 6.25 रुपया घटा है ना। ठीक है, अब 100 नीचे है क्योंकि पहले 100 था, 6.25 घटा है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। तो क्लियर है बात, पिक्चर एकदम क्लियर है। ठीक है, अभी देखो शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं भैया। शॉर्ट ट्रिक मास्टर, ये मेथड तुम्हारा नहीं चलेगा मास्टर, बहुत लंबा मेथड बता दिया, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं बेटा। क्या कह रहा है, शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है, बहुत इजी, यकीन मानो। x²/100, अरे गुरुजी क्या बात बोल रहे हो, यस, x²/100, x²/100। x क्या है यहाँ पे, x है कि 25% बढ़ा ना, 25% बढ़ा, तो आपको क्या करना है, x की जगह पे बस 25 रख देना है, सिंपल भैया। x²/100, 25 का स्क्वायर बटे 100, 25 का स्क्वायर बटे 100, 25 का स्क्वायर मतलब कितना 625 और 625 बटे 100, क्या मेरा 6.25% आंसर नहीं आ गया बच्चे, बताओ तो। अरे बाप क्या बात है, मतलब 2, 5, 10 कितने सेकंड लगे तुम्हें, अब तुम बताओ, 5 सेकंड, चलो 5 सेकंड में हमने कर लिया। 25, ये तो स्क्वायर तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए भाई साहब, 1 से 25 तक का स्क्वायर तो आप रट ही लो, ठीक है, बहुत काम आता है। ठीक है, तो स्क्वायर रटा हुआ रहेगा, 6.25% अपना आंसर आ गया। बोलो आ गया कि नहीं। तो अपन ने कितना टाइम बचा लिया, 6.25% की कमी आ गई। अब गुरुजी आपने तो ये बता दिया कि 6.25%, लेकिन कमी कैसे बताओगे कि कमी आ गई, हमेशा कमी आएगी क्या, हमेशा कमी आ गई। सपोज करो कि पहले हमने क्या किया कि पहले उस चीज को घटाया फिर बढ़ाया, पहले घटाया फिर बढ़ाया, तो क्या होगा। अभी इस केस में क्या कर रहे हैं, अभी इस केस में कर रहे हैं कि पहले हम बढ़ा रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, तो मान लो ठीक है कमी आ गई। लेकिन अगर मैंने पलट दिया सिचुएशन, मैंने क्या किया कि पहले घटा दिया उसके बाद बढ़ा रहा हूं मैं, तो क्या होगा, तब भी कमी ही आएगी। यही तो खासियत है इस क्वेश्चन की, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। देखो अब अगला क्वेश्चन वही मैंने लिया है कि किसी वस्तु को पहले 25% घटाया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, घटाया जाता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था, देखो कि पहले इसमें बढ़ाया जा रहा था, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी पहले घटा रहे हैं, देखो अभी पहले हम घटा रहे हैं, है ना, तो इसमें भी कमी ही आएगी, हमेशा कमी ही आएगी, समझ रहे हो बात, ये बात समझना। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, x²/100, यानी कि 25 का स्क्वायर, क्या मैं कह सकता हूं कि 625 का स्क्वायर बटे 100, तो 625 बटे 100 है ना, तो बराबर ये हो गया 6.25%, है ना। तो 6.25% की कमी आएगी, हमेशा कमी आएगी, बढ़ेगा कभी नहीं। अब जरा देख लो मास्टर, मेरे को शक लग रहा है यार तुम्हारे पे, तुम बोल रहे हो कि यार ये कमी आ जाएगी, कैसे कैसे गुरुजी आप बोल रहे हो कमी आ जाएगी, क्योंकि पहले तो घटा है फिर बढ़ा रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। देखो मान लो कि अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, मास्टर पे भरोसा नहीं बच्चों का, तो बच्चों ने कहा भैया मैं तो करके देखूंगा। तो 100 रुपये पहले था, 25% घटा दिया तो कितना बचा, 75 बचा, ठीक है, 75 बचा। अभी इस पे 25% हमें इंक्रीज करना है, क्या करना है, 25% इंक्रीज करना है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया आप ये मान लो कि 100% तो पूरा होता है और 25% इंक्रीज करना है, मतलब मुझे 125 की वैल्यू निकालनी है, 125% की। क्या बात क्लियर है, ठीक है। पहले वाले में हम घटा रहे थे क्योंकि घटाना था, अभी 125 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। अब देखो 75 में 125% निकाल लोगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि इतना आएगा, है ना। अब इसको जब तुम काटो पीटोगे पूरा, तो ये हो गया कि 25 × 75, 25 × 100, फिर वही बात आ रही है, कितना 12 × 36, 375 बटे 4,
यानी कि फिर मैं कह सकता हूं कि 93.75 आ गया। गुरुजी पहले भी क्वेश्चन में तो यही आ रहा था ना, पहले भी क्वेश्चन में आ रहा था 93.75, अब फिर से यही आ गया, देखो 93.75, फिर से यही आ गया 93.75। हमारा इनिशियल कितना था, इनिशियल था हमारा 100, अभी आ गया 93.75, तो मतलब घटा कितने का, 6.25 का घटा कि नहीं घटा, है ना। इसलिए मैंने बोला चाहे पहले बढ़ाए फिर घटाए, चाहे पहले घटाए फिर बढ़ाए, बात एक ही आने वाली है, एक्स स्क्वायर बाई 100, सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाई 100। भैया ये गुरुजी का जंतर याद रखना, एग्जाम में करके ही आना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। देखो चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, खपत कितने परसेंट कम किया जाए कि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 10%, बाई वॉट परसेंट शुड कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। अब इसके भी दो तरीके बता देता हूं, जिस तरीके से चाहो कर लेना। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये सीधे फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका है, देखो फॉर्मूला है कि 100x अपॉन 100 प्लस x। अब ये फॉर्मूला कैसे आया समझना, कि ऊपर लिखा है कि पहले वृद्धि हो गई, तो जब वृद्धि की बात कर रहा है तो आप नीचे 100 प्लस x रखोगे। याद है ईटीपी 1 में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, कौन सा, कि राम की सैलरी करा के पका दिया था तुम्हें। राम की सैलरी श्याम की सैलरी से इतना कम है, तो श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितना ज्यादा है, कराया था ना ऐसे वाला क्वेश्चन। तो वही ये फॉर्मूला उसमें भी लगा था, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा कि x की जगह पे 10 रख दो, तो 10% की वृद्धि हुई तो 100 गुणे 10, है ना, और बटे x प्लस 100, ठीक है, तो 100 प्लस x की वैल्यू 10 है, यानी कि ये हो गया 1000 बटे 110। क्या बात क्लियर है, बोलो बेटा, 1000 बटे 110, है ना, 1000, 0 से 0 तुम तो गए, यानी कि हमारे पास बचा 100/11%। 100/11 का मतलब क्या, 11×9 9 सही 1/11%। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है, 9 सही 1/11% आंसर है अपना ही, ठीक है, ठीक है कि नहीं, अरे ठीक है ना। तो 9 सही 1/11% हमारा आंसर आ गया। क्या फॉर्मूला लगाया, 100x अपॉन 100 माइनस x। स्क्रीन शॉट ले लो, पूरा ले लो, अभी मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीन शॉट ले लो, ये फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा आपका, पक्का आ जाएगा। अभी देखो, अभी एक और तरीका बता देता हूं तुम्हें, एक और तरीका, कि मान लो कि पहले ये क्या कह रहा है कि पहले चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो आप मान के चलो कि चीनी पहले मिलता था 100 रुपए का। मान लो कि आप 1 किलो चीनी खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को, आप 1 किलो खरीदो, 100 ग्राम खरीदो, या फिर 2 किलो 10 किलो जितने भी चाहे खरीद सकते हो। तो मान लो पहले चीनी 100 रुपए का मिल रहा था, ऐसे मानो 10% की वृद्धि हो गई तो अभी 110 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमने कहा भैया अब तो वृद्धि हो गई इसमें, अब इसमें वृद्धि हो गई, अब हमें क्या करना है, हमें तो चीनी 100 की खरीदनी है, क्योंकि हमें खपत नहीं बढ़ानी भाई, हमारा खर्चा ना थोड़ा हमारा मतलब उसको मेंटेन करके रखना है, तो हमें खपत नहीं बढ़ानी है। 100 रुपए का पहले खरीद रहे थे, 100 रुपए का अब भी खरीदेंगे, चाहे कितनी महंगाई हो जाए, ठीक है। तो 100 रुपए का पहले खरीद रहे थे, 100 रुपए का अब भी खरीदेंगे। पहले चीनी 100 रुपए मिल रहा था, अभी 110 रुपए मिल रहा है, तो अपने को क्या करना है, अब इस 110 के खर्चे को 100 रुपए करना है, ऐसे समझो 110 रुपए के खर्चे को 100 रुपए करना है। कितना हम कम कर रहे हैं, 10 रुपए की कमी कर रहे हैं, है ना। कितने में कम कर रहे हैं, तो 110 रुपए में 10 रुपए की कमी कर रहे हैं, 110 रुपए में, है ना, 10 रुपए की कमी कर रहे हैं 110 रुपए में, गुणे 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, हमेशा करते हैं परसेंट निकालने के लिए गुणे 100। अब देखो काटा पीटी का खेल, अच्छा मास्टर ने यहाँ पे 110 लिखा है ना, ओके ठीक है। तो ये 10 से 10 तुम तो गए 100/11, 100/11, 9 सही 1/11% नहीं आ गया क्या बच्चे, आ गया ना। तो मैंने बोला ना भाई सिंपल समझना है कि मान लो पहले 100 ग्राम चीनी खरीद रहे थे, अभी क्या हुआ कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, तो अभी 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपया हो गया, है ना, 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपया। अब इस 110 को हमें वापस से 100 पे लेके आना है, तो 10 रुपए हमें कम करना है, कितने में, 110 में, तो बस परसेंट निकाल लिया। क्लियर है बात, तो या तो फॉर्मूला लगाओ या तो ये तरीका लगाओ, बात बराबर है, कर लोगे तुम। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, ये हो गया क्या, यस ये तो हो ही गया है। अभी देखो ये वाला, अभी क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई,
खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। भाई बल्ले बल्ले हो गए, ये तो चीनी के मूल्य में क्या हो गया, कमी हो गई। मतलब हम और ज्यादा चीनी खा सकते हैं, मतलब ज्यादा चीनी मंगा सकते हैं उतने ही रुपए में। पहले क्या, पहले महंगाई बढ़ रही थी, अभी महंगाई घट रही है कि 10% की कमी हो गई। तो भाई साहब पहले चीनी 100 रुपए में मिलता था, अभी चीनी मिल रही है 90 रुपए में, क्योंकि हमने तो कमी कर दिया। अरे मास्टर यार तुम कैसे लिखते हो यार, ये बच्चों को समझ में आएगा नहीं, तुम ऐसे अपनी मास्टरगिरी झाड़ते रहते हो। तो 100 में 90, ठीक है, 90 जो है 100 में, मतलब 100 रुपए पहले था, अभी 90 हो गया। क्लियर बात। अब अपने को क्या करना है, खर्चा बढ़ाना है। खर्चा नहीं, मतलब जो अपन खरीद रहे थे ना वो बढ़ाना है। पहले अपने 90 रुपए की चीनी खरीद, मतलब 90 रुपए की चीनी को अब 100 रुपए की चीनी अपने को खरीदनी है, क्योंकि पहले जो 100 रुपए का मिला था भाई साहब वो अब 90 का मिल रहा है। ठीक है, पहले जो 100 रुपए का मिल रहा था वो अब 90 का मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, खपत और बढ़ा देनी है। मतलब अगर पहले 100 ग्राम खरीद रहे थे तो अब और ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि हमें खरीदना 100 का ही है, हमें 90 का नहीं खरीदना, हमें खरीदना 100 का ही है। तो भाई साहब हमें 90 का नहीं खरीदना है, हमें तो 100 का खरीदना है। कितने रुपए बढ़ा रहे हैं, कितने, तो 10 रुपए बढ़ा रहे हैं। कितने में, 90 में, तो 10/90, 10/90 गुणे 100, 10/90 गुणे 100। तो ये देखो, तुम तो गए, यानी कि 100/9। क्या बात क्लियर है, यानी कि 11 सही 1/9%। अरे ये थोड़ा कम क्यों चल रहा है, थोड़ा, हाँ 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, यानी कि अपना आंसर है बी। लगा दो भैया ठप्पा बी पे। अब देखो यहां पे क्या फॉर्मूला क्या लगेगा मास्टर, फॉर्मूला भी बता दो। लो फॉर्मूला देख लो कि 100x अपॉन, एक मिनट, अब कुछ ज्यादा ही मोटा चलने लगा, मैंने थोड़ा मोटा किया तो 100x अपॉन 100 माइनस एक्स। आपको, अरे यार मास्टर तुम, हाँ ठीक है, 100x अपॉन 100 माइनस एक्स। अब 100 माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले कमी हो रही है, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 10%, पहले कमी हो रही है। पहले वाले में नीचे अपन प्लस एक्स, यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें समझना है। जब फॉर्मूले में अंतर करना सीख जाओगे कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसलिए अंतर करना सीखो। यहां पे देखो पहले वृद्धि हो रही थी इसलिए नीचे प्लस एक्स रखा है, और अभी घट रहा है तो इसलिए नीचे माइनस एक्स रखा है। क्या बात क्लियर है बच्चे? चलो अभी यहां तक सारे क्वेश्चन समझ में आए तो एक थम्स अप लाइक दे दो वीडियो को, ठीक है, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो क्योंकि पूरी वीडियो देखना है, छोड़ के तो नहीं जाना है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो देखो, अब ये मजा आने वाला है भैया। देखो इसको तरीके से करेंगे, देखो समझो क्या हो रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी गई। मास्टर ने कौन सा कलर चूज कर रखा है, ओहो, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एरिया। रेडियस ऑफ सर्कल 10% बढ़ा दी गई, कहने का मतलब यह है कि अगर पहले मान लो कि 100 था रेडियस, कितना था रेडियस 100 था, तो अभी 10% बढ़ा दिया गया, मतलब 110 कर दिया गया। क्या बात क्लियर है मास्टर? बात तो क्लियर है, 100 से 110 हो गया रेडियस, ठीक है। अब अपने को पता है बेटा, देखो पहले लॉन्ग तरीके से चलूंगा, उसके बाद शॉर्टकट बता दूंगा, तो बोर मत होना, समझना बात ध्यान से, चीजें समझते हुए चलना। तो अपने को पता है कि भाई साहब, अपने को पता है कि एरिया बराबर, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि एरिया पहले कितना था, अगर मैं पहले एरिया की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, पाई इंटू 100 का स्क्वायर, और बाद में एरिया कितना निकलेगा अपना, बाद में निकलेगा पाई आर स्क्वायर मतलब 110 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस बढ़ चुका है तो 110 का स्क्वायर, ठीक है। पहले एरिया इतना था, अभी एरिया इतना हो गया, अंतर कितने का आ गया। अगर तुम अंतर निकालोगे ना बेटा, तो एक पाई 110 स्क्वायर में से पाई 100 स्क्वायर घटा दोगे, पाई 100 स्क्वायर घटा दोगे। देखो ये है, इसमें से ये अपन घटा रहे हैं, नहीं ये बड़ा है ना, तो इसमें से ये घटा रहे हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपन अगर इसमें से इसमें घटाएं तो पाई को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना सिखाया ना, पाई को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये 110 के स्क्वायर में से ये 100 का स्क्वायर, 110 के स्क्वायर में से 100 का स्क्वायर घट जाएगा, 100 का स्क्वायर घट जाएगा। तो अंतर इतने का आ गया, पहले इतना था एरिया, अभी इतना बढ़ गया, तो अंतर डिफरेंस कितने का आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ गया, इतने का डिफरेंस आ गया, ठीक है, इतने का डिफरेंस आ गया। अब जरा बात समझना, हमें परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट बढ़ेगा या फिर कितने परसेंट कम होगा, समझना। पहले क्वेश्चन समझा दूं क्या, मुझे लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो मान लो कि पहले सर्कल ये था, तो इसका रेडियस मतलब ये त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या बोलते हैं ना हम लोग, तो ये त्रिज्या है इसकी। अभी क्या कह रहा है कि 10% बढ़ा दी गई,
मतलब अभी सर्कल थोड़ा बड़ा कर दिया गया, मतलब इतना बड़ा सपोज कर दिया गया, ये सर्कल ऐसे 10% बढ़ा दी गई, तो अब त्रिज्या भी तो बढ़ गई ना भाई। देखो त्रिज्या बढ़ गई, त्रिज्या कम थी तो जो क्षेत्रफल जितना ये एरिया घेर रहा था, मतलब जितना जगह ये घेर रहा था वो कम था। अभी त्रिज्या हमने बढ़ा दी तो ये क्या ज्यादा जगह घेरेगा? क्या बात क्लियर है? ये ज्यादा जगह घेरेगा, इतना पूरा जगह घेरेगा। तो भाई साहब मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं त्रिज्या बढ़ा दूं तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, है ना, तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, ये बात क्लियर है। लेकिन कितना बढ़ेगा? तो इतना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो ये जो हमने डिफरेंस निकाला तो इतना बढ़ेगा। अब परसेंट निकालना है ना, तो बढ़ा कितना? बढ़ा देखो ऐसे रखो, काटने में आसानी हो गई। 110 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, इतना बढ़ा है, इतना बढ़ा है। देखो अभी हमने अंतर निकाला ना, इतना बढ़ा है। समझना, मुझे पता है कि भाई थोड़ा सा ओवरलोड हो रहा होगा ये, लेकिन जब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो मजा आ जाएगा। अभी ध्यान से समझो, शांत मन करके ध्यान से समझो। 110 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, इतना बढ़ा। कितना पहले था? तो पहले था भाई साहब पाई 100 स्क्वायर था, पहले पाई 100 स्क्वायर था। और परसेंट निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि 100 से गुणा करते हैं, हम सभी जानते हैं कि 100 से गुणा करते हैं। तो पाई से पाई, तुम तो गए। अब 100 स्क्वायर का मतलब क्या मैं कह सकता हूं? 100 स्क्वायर का मतलब 100 गुणे 100 होता है, 2 बार 100 का मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो 100 स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। अगर 100 गुणे 100 है तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, नीचे केवल 100 बचा, है कि नहीं। अब 110 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, बताओ क्या तुम्हें कोई फॉर्मूला याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब हमें इसको बस सॉल्व करना है, आ जाएगा हमारा आंसर। देखो मैं थोड़ा सा एक पेज ले लेता हूं। 110 स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बटे 100, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब अपने को पता है कि फॉर्मूला क्या है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अपने को फॉर्मूला ये पता है। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी माने 110 प्लस 100, और ए माइनस बी मतलब 110 माइनस 100, और बटे 100 कर देंगे इसको। पर मास्टर कितना लंबा खींच रहे हो बेटा, घबराओ मत, फॉर्मूला छोटा सा बताऊंगा तुम्हें। तो ये देखो, ये हो गया 210 गुणे ये 100, 110 में से 100, 110 से 100 घटा तो 10 बचा, बटे 100 0 से 0 ये खत्म, तुम तो गए। मतलब 21% मेरा आंसर आ गया कि जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो 21%। मास्टर तुमने तो बड़ा लंबा चौड़ा बता दिया, बड़ी लंबी राम कहानी। अब छोटा सा बताता हूँ, छोटा सा तुम्हें क्या करना है ना, कुछ नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये फील दिलाने के लिए कि मतलब कैसे कैसे चीजें बढ़ रही हैं। पहले पाई आर स्क्वायर था, मतलब पाई का 100 स्क्वायर क्योंकि पहले 100 था रेडियस, फिर पाई का 110 स्क्वायर क्योंकि 110 हो गया था रेडियस। अंतर कितने का है इसमें, हमने इसमें घटा दिया तो इतने का अंतर आया, इतने का अंतर आया। तो इतने का अंतर आया, पहले कितना था पाई 100 स्क्वायर, तो उसको नीचे रखा, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, सिंपल है, ठीक है। लेकिन अभी अपने को छोटा सा फॉर्मूला चाहिए मास्टर, ये लंबा फॉर्मूला नहीं चलेगा तुम्हारा, छोटा सा फॉर्मूला लो बेटा। छोटा सा फॉर्मूला क्या करना है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। अब x की जगह पे 10 रखेंगे क्योंकि 10% की बढ़ोतरी हुई है ना यहाँ पे, तो x की जगह पे बेटा 10 रखेंगे, तो 2 गुणे 10 10 प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बटे 100, तो ये हो जाएगा 2 दहा में 20 हो गया, प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 100 बटे 100, 100 बाई 100, 100 बाई 100, ये तुम तो गए, 1 बचा, तो 20 प्लस 1 बराबर 21%। क्या बात बोलो बच्चे, बोलो गुरुजी की जय हो जय हो जय हो। 21% आ गया ना आंसर। तो इस तरह से आपको करना है, फॉर्मूला रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो कि त्रिज्या वाले सवाल में तो ऐसे ही करना है तुम्हें, चाहे ये त्रिज्या वाले सवाल हो चाहे वर्ग वाला। एक वर्ग वाला भी सवाल आता है कि भाई वर्ग का एक साइड इतना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा, उसमें भी एक फॉर्मूला लग जाएगा, करके देखना एक बार, ठीक है। अब तुम एक होमवर्क करो, होमवर्क नहीं अभी क्लास वर्क की, अभी वीडियो पॉज करके कर लो। देखो मैंने बोला कि ये वृत्त की त्रिज्या की जगह पे ना थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अभी की अभी करो, इसको वीडियो को पॉज करके कर लेना। वृत्त की अभी, और जो इस क्लास वर्क का मुझे जवाब देगा उसको तो भाई एक एक दिल जरूर मिलेगा। तो यहां पे समझो कि ये वृत्त की त्रिज्या नहीं है, वृत्त की त्रिज्या की जगह पे मास्टर को क्या लेना पड़ेगा, व्हाइट मार्कर, और वृत्त की त्रिज्या की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, वृत्त की त्रिज्या, अरे भाई चलो, हाँ ये वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल की जगह पे इसको हटा देते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल की जगह पे क्या रहेगा अपने पास तो कुछ और आने वाला है ना, रेडियस ऑफ सर्कल का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या की जगह पे हम लिखते हैं किसी वर्ग की भुजा,
किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा लिख लो, 10% बढ़ा दी गई। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों लिख दो, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर रहेगा जो भी है, ठीक है। इफ ए साइड ऑफ स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा यहां पे बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा, बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा, ये निकाल के मुझे बताओ अभी के अभी क्लास में, ठीक है। चलो अब कर लेना, तो उसके बाद अपन अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी गई, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी गई, तो परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल, देन बाई व्हाट परसेंट विल द पेरीमीटर इंक्रीज। कह रहे भैया ये वर्ग है, इसकी एक भुजा 2 गुनी कर दी गई, कहने का मतलब ये है कि मान लो वर्ग है, पहले ये 100 था, इसकी एक भुजा 100 थी, अभी प्रत्येक भुजा जो है 2 गुनी कर दी गई, मतलब हर एक साइड जो है, कहने का मतलब यह है कि ये स्क्वायर बढ़ा दिया गया, अभी इसका साइड 200 हो गया। पहले साइड कितना था 100, अभी साइड हो गया 200, मतलब 2 गुना कर दिया गया ना। तो पहले परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना था, परिमाप बराबर हम जानते हैं, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना है 100 है, तो 100, तो पेरीमीटर है अभी 400, और इसमें पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 4 गुणे 200, क्योंकि साइड 200 है ना, तो पेरीमीटर इसमें हो गया 800। पहले देखो बेटा, पहले देखो पेरीमीटर पहले 400 था, अभी पेरीमीटर 800 हो गया, तो 400 से 800 हुआ, 400 से 800 हुआ, तो क्या मैं कर सकता हूं कि 400 की बढ़ोतरी हुई है, 400 की वृद्धि हुई है, ठीक है गुरुजी बात समझ में आ रही है, 400 की वृद्धि हुई है, कितने में, 400 में, कितने में, 400 में, तो 400 को नीचे रखेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। या तुम तो गए, तुम तो खचक खचक, तुम तो गए, तुम तो गए, यानी कि बचा हमारा 100%, 100%, 100%। क्या बात क्लियर है कि 100% जो है बढ़ गया, 100% एरिया, परिमाप जो है बढ़ गया, वो 100% की वृद्धि हो गई, परिमाप में 100% की वृद्धि हो गई। क्या सारे क्वेश्चन क्लियर है बच्चे, सारे क्वेश्चन क्लियर है। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब क्या करना है हमें, होमवर्क। होमवर्क कहाँ मिलेगा बता दे रहा हूँ, द्रोण स्कूल के ऐप में जाना, स्टोर सेक्शन में जाना, वहां पे तुम्हें स्टोर सेक्शन के अंदर एक कंप्लीट कोर्स दिखेगा, संपूर्ण कोर्स ये वाला, या तो इंग्लिश मीडियम या तो हिंदी मीडियम, दोनों में चले जाना। उसके अंदर नीचे ना, उसके अंदर जाओगे तो कंटेंट पे क्लिक करोगे तो नीचे एग्जाम टाइम प्रैक्टिस की सीरीज दिखेगी। यहाँ पे हमने ETP 1, ETP 2, ETP 3 ये तीनों के होमवर्क पड़े हुए हैं, तो ETP 2 और ETP 3 ये तीनों के होमवर्क पड़े हुए हैं, तो ETP 3 का होमवर्क आपको मिल जाएगा, ऐप में कर लेना। यहाँ भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वैसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, देखो ये रहा होमवर्क, ठीक है, ये रहा होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, फैला दो भैया वीडियो को, मास्टर को गर्मी होगी पढ़ाते पढ़ाते तो इस वीडियो को जो है शेयर कर दो, फैला दो सारे दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, ठीक है। आपसे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। चलो।